हेलो व्हाट्सअप मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों बात आज कर रहे हैं कि 12वीं कक्षा कंप्लीट करने के बाद यानी कि 12वीं की एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको अब्रॉड जा कर के कौन से पढ़ाई के ऑप्शंस ओपन रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर मैं आगे की आपको इसमें कितनी सैलरी मिल सकती है ये भी बताऊंगा, लेकिन बात यह है कि सिर्फ 12वीं के दम पर जो है वो आगे चलकर आप अब्रॉड जॉब नहीं पा सकते हैं। इसकी वजह से हमें पहले शिक्षा के सारे ऑप्शंस जो है वो समझ लेने होंगे कि वहाँ पर जाकर के आप कौन सी शिक्षा लेंगे जिसकी वजह से आपको आगे चलकर अच्छी नौकरी या अच्छा जो है वो पैकेज मिल सकता है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताने जा रहा हूँ कि आपको अगर अब्रॉड एडमिशन लेना है तो उसके लिए कौन से एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको सारी जानकारी बिल्कुल सही सही मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ऐसे ही काम के वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल के ऊपर चले जाइए। मैंने बहुत सारे फील्ड्स को कवर किया है कि वहाँ पर काम कैसे चलता है, उस फील्ड में जाने के लिए आपको कौन सी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, या उस फील्ड में आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, या उस फील्ड में जाने के लिए इंटरव्यू में कौन से सवाल आते हैं। ये सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अब्रॉड स्टडी करना है तो इसके लिए कुछ टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। ये आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं। उनमें से पहला होता है IELTS, तो इसको IELTS भी कहा जाता है, या TOEFL। ये दो एग्ज़ाम्स हैं जिनको कंडक्ट किया जाता है और इनमें मेन जो है वो आपके इंग्लिश का नॉलेज भी देखा जाता है कि आपका इंग्लिश का वर्बल नॉलेज कैसा है, रिटर्न नॉलेज कैसा है, और बाकी ग्रामेटिकल वगैरह भी देखा जाता है। तो ये दो एग्जामिनेशन जो हैं वो देने ही देने पड़ते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो है वो आपको दो तीन और चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। उसमें से और एक चीज़ ये है कि ये जो मैंने दो एग्ज़ाम्स आपको बताई हैं ये एग्ज़ाम्स वाइडली एक्सेप्टेड हैं, इनके जो रिजल्ट्स हैं वो वाइडली एक्सेप्टेड हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी अपनी खुद की अलग एग्ज़ाम भी होती है। तो वहाँ पर अप्लाई करने से पहले आपको उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है कि भाई इस कंट्री में अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो वो लोग कौन सी एलिजिबिलिटी टेस्ट को मानते हैं, कौन से एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिजल्ट्स को मानते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि आप कौन से कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पर जो है वो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है या नहीं है ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कई सारी ऐसी कंट्रीज़ है जैसे कि कनाडा हो गया, US हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहाँ पर अगर आपको कहीं पर भी एडमिशन लेनी है तो आपको जो है वो आपके खाते में, बैंक खाते में कुछ सर्टन सम अमाउंट जो है वो दिखानी पड़ती है कि भाई हमारे बैंक के खाते में इतने पैसे हैं। सो दे जस्ट वांट टू बी श्योर कि आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं और वहाँ की जो शिक्षा है उसको अफोर्ड कर सकते हैं और आपके पास वापस आने तक के पैसे हैं, ये वो लोग बेसिकली देखना चाहते हैं। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा हो सके आपको अगर कोई स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है तो आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार यहाँ पर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ की फ़ीस काफ़ी हाई होती हैं। तो कई बार कंट्रीज़ ऐसा भी अलाउ करती हैं कि आप जब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तभी आप पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ कंट्री हैं जहाँ पर ऐसा अलाउड नहीं है, आपको फुल टाइम कोर्स जो है वो कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये आपको देख करके जाना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो कंट्री वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद वहीं पर जॉब करना आपको अलाउ करती है या नहीं। क्योंकि कुछ कुछ कंट्रीज जो हैं वो ऐसी हैं जहाँ पर आपको जॉब करना अलाउ नहीं करती हैं वो कंट्रीज़, आपको बस वो डिग्री लेते हैं आप और अपने कंट्री में आपको वापस जाना पड़ता है। तो ऐसा अगर होता है तो फिर उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचेगा आपको, क्योंकि आप वहाँ पर इतना पैसा दे करके डिग्री हासिल कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपको हाई पेइंग जॉब नहीं मिल रहा है, वापस अपने कंट्री आना पड़ रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो भी आपको एक चेक करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में कि पॉपुलर कौन से फील्ड्स हैं, कि कहाँ पर आप जो है वो एडमिशन लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे।
तो यहाँ पर इंजीनियरिंग ये तो फील्ड है ही, यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये बहुत बड़ा फील्ड है। यहाँ पर आप ज़रूर अपना एडमिशन कर सकते हैं क्योंकि वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए पॉपुलर सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, इसके अलावा सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल, एरोनॉटिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, इसके अलावा मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग भी है। तो दोस्तों ये सारे कोर्सेस या ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या लगती है, तो यहाँ पर 10+2 यानी कि आपकी 12th की एग्ज़ाम हो चुकी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये 3 सब्जेक्ट जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट ऑब्वियसली आपके करिकुलम का हिस्सा तो होने ही चाहिए, लेकिन इनके अंदर आपके मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा स्कोर्स आपके SAT के, ACT के, इसके अलावा TOEFL और IELTS के सारे स्कोर्स जो हैं वो भी वहाँ पर नापे जाएंगे, उनको देखा जाएगा कि भाई कितने स्कोर्स आए हुए हैं। तो ये जो TOEFL वगैरह जो हैं वो इंग्लिश के लिए होते हैं, और ये जो कोर्स एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स हैं SAT और ACT, ये एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स आपको स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए देनी होती है अगर आपको अब्रॉड जाना है। तो अब बात करते हैं कि ये जो सारी स्ट्रीम्स है वो इंडिया के अंदर भी अवेलेबल हैं, तो बाहर जा कर के पढ़ने का क्या फ़ायदा है। आप बाहर जाके पढ़ेंगे तो आपको ऐसा क्या खास मिलने वाला है। तो दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर अब्रॉड में प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हम कहें कि वेटेज होता है। हमारे यहाँ पर थ्योरेटिकल चीज़ों के लिए ज़्यादा वेटेज होता है, आपको पेपर में सारी चीज़ें लिखनी होती है। तो थ्योरेटिकल चीज़ों के बजाय अब्रॉड जाएंगे तो प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें करके दिखानी होती है, तो आपको प्रैक्टिकल ज्ञान ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आप एरोनॉटिकल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी हाईटेक लैबोरेटरीज़ हैं जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट अपने हाथों से कंडक्ट करके देख सकते हैं, तो उसका नॉलेज आपको अच्छा आएगा। और दूसरी बात यह है कि ये सारी स्ट्रीम्स भले ही हमारे यहाँ पर भी है, लेकिन अगर आप अब्रॉड इन स्ट्रीम्स में जाते हैं, अब्रॉड जाकर के इन स्ट्रीम्स में पढ़ाई करते हैं, तो आपको पगार जो है वो अच्छी मिलने वाली है। तो उस पैकेज की भी मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको एक वैल्यू देता हूँ कि कितना आपको जो है वो अमूमन सैलरी मिल सकती है अगर आप अब्रॉड जाकर के इन किसी भी स्ट्रीम में पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको पैकेज ऑफर किया जाता है 49,973 to $1,19,794 पर एनम का। तो इसको अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखें तो काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है। तो यहाँ पर जितना आपके इंजीनियर्स को मिलता है उससे डेफिनेटली ज़्यादा आपको बाहर जा कर के मिल सकता है। तो अब इनमें से पॉपुलर डेस्टिनेशंस कौन से हैं कि कहाँ पर जा कर के आप ये इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स की पढ़ाई कर सकते हैं। तो पॉपुलर डेस्टिनेशन में सबसे पहले USA आएगा ऑब्वियसली, बाद में UK है, इसके अलावा जापान है, सिंगापुर है, जर्मनी है, इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड है, साउथ कोरिया है, हांगकांग है और साथ ही साथ कनाडा भी है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंजीनियरिंग करने के लिए लोग ज़्यादातर जाते हैं, हॉट फेवरेट कंट्रीज़ हैं ये। इसके अलावा दोस्तों आप लाइफ साइंसेस या मेडिकल में भी जा सकते हैं, बेशक जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पर डेंटिस्ट्री में आप जा सकते हैं, मेडिसिन में जा सकते हैं, इसके अलावा नर्सिंग में जा सकते हैं, फार्मेसी एंड फार्माकोलॉजी में भी जा सकते हैं, वेटरनरी साइंस है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, इसके अलावा बायोलॉजिकल साइंसेस हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये भी है और साइकोलॉजी भी है। तो ये सारे स्ट्रीम में आप ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग से हैं, तो वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड द प्री मेडिकल कोर्स ऑफ अ मिनिमम 16 मंथ ड्यूरेशन, यानी कि प्री मेडिकल कोर्स जो है वो आपका कम से कम 16 महीनों का कोर्स वहाँ पर पूरा होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और तभी आप आगे चलकर अब्रॉड कोर्सेज के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोर मेडिसिन में ही जाना है, मेडिकल फील्ड में ही जाना है, तो आपको MBBS के पहले 2 साल कंप्लीट किए हुए होने चाहिए। तो अगर आपने MBBS के 2 साल यहाँ पर परस्यू किए हैं तभी आप बाहर के यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा और एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसका नाम है ECFMG। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो आपको देनी पड़ेगी, उसके अंदर क्वालिफाई होना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट होती है
MCAT या UKCAT उसके स्कोर्स भी यहाँ पर मैटर करते हैं। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अलग है इंजीनियरिंग से, और ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपको कंप्लीट करने होंगे। तो दोस्तों बाहर सीखने का फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा ये है कि बाहर के कंट्रीज़ में मेडिकल साइंस बेहद आगे है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर एडवांसमेंट हो चुकी है मेडिकल साइंस के अंदर। तो आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार वहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा, ग्लोबल जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ सीखने का मौका मिलेगा। स्टेट ऑफ आर्ट वहाँ पर टेक्नोलॉजी है, नए नए इक्विपमेंट्स आए हुए हैं, उनके साथ आप कदम से कदम मिला सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि वहाँ का जो करिकुलम है वो उसका अप्रोच ही अलग है। वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे, यानी कि आप खुद ही नई नई चीज़ों को डिस्कवर करेंगे। तो ये आपके ज्ञान के हिसाब से जो है वो बहुत बढ़िया बात है। तो इसकी वजह से बाहर के जो मेडिकल के कोर्सेस हैं वो ज़्यादातर करके आपको फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अब बात करें कि बाहर के कंट्रीज़ में आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर 45,224 टू $2,92,863 इतनी सैलरी जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये एक रेंज में आपको ज़रूर मिल सकती है सैलरी। इसके लिए अगर आपको अब्रॉड जाना है तो सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन यहाँ पर रहेंगे USA, UK, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा रशिया भी है, जापान है, सिंगापुर है या हांगकांग भी है। तो ये सारे डेस्टिनेशंस आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो आखिर के जो डेस्टिनेशन मैंने आपको बताया कि हांगकांग या सिंगापुर, उसके बजाय आप जो ऊपर के डेस्टिनेशन है USA, स्वीडन या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऐसे कंट्रीज़ में जाने की ज़्यादा ट्राई करें, यहाँ पर और ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों आपको नेचुरल साइंसेस की पढ़ाई करने का भी मौका मिलता है अब्रॉड। इसके अंदर आप मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री की पढ़ाई कर सकते हैं, ज्योग्राफी की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अर्थ एंड मरीन साइंसेस की भी पढ़ाई हो सकती है, मटेरियल साइंस की पढ़ाई हो सकती है, एनवायरमेंटल साइंसेस की पढ़ाई हो सकती है, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी की भी यहाँ पर पढ़ाई हो सकती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि यहाँ पर अगर आपको एलिजिबल होना है, बाहर की यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आपके लिए कौन से कोर्सेस या कौन से हम कहें कि चीज़ें आपके रेज्यूमे में होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात 10+2 यानी कि 12वीं कंप्लीट होनी चाहिए। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए, उसके अंदर के मार्क्स भी बढ़िया होने चाहिए। इसके अलावा कुछ एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं जो मैंने पहले बताया आपको, तो TOEFL भी है, इसके अलावा IELTS भी है, SAT की एग्ज़ाम भी आपने क्रैक की हुई होनी चाहिए और ACT की भी होनी चाहिए। और इसका मतलब ये है कि जो भी कोर्स आप ले रहे हैं उस कोर्स के लिए 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो भी कोई इंपॉर्टेंट है उनकी अलग से टेस्ट US के यूनिवर्सिटीज़ लेंगे, उसके अंदर के जो भी कोई आपके स्कोर्स हैं उनको भी वहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इसमें और डीप स्टडी करना चाहते हैं, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप डीप स्टडी करना चाहते हैं, उसमें PhD करना चाहते हैं, तो अब्रॉड का ऑप्शन आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रिसर्च फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़िया होती है। और यहाँ पर अगर आप बात करें कि सैलरीज़ कितनी होती है, तो सैलरी आपको देखिए 45,412 टू $1,19,448 के बीच में आपको यहाँ पर सैलरी मिल सकती है। तो दोस्तों इसके लिए हॉट फेवरेट कंट्रीज़ कौन सी हैं, तो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड है, USA है, UK है, सिंगापुर है। इसके अलावा मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पर कनाडा है, जापान है, चाइना है, इसके अलावा फ्रांस भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। तो इसके लिए काफ़ी सारे कंट्रीज़ के ऑप्शन आपके लिए ओपन रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट की स्टडीज़ भी अब्रॉड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सब्जेक्ट्स रहेंगे बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और सोशियोलॉजी की भी पढ़ाई जो है वो आप अब्रॉड जा कर के कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पर रहेगी कि आपका SAT का स्कोर कितना है, TOEFL और IELTS का स्कोर कितना है ये भी देखा जाएगा। और इसके अलावा US बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो भी कोई 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके स्कोर्स भी देखे जाएंगे। हो सकता है वहाँ पर अलग से आपकी टेस्ट भी ली जा सकती है। अब इसके अंदर फ़ायदा यह है कि जो मैनेजमेंट की स्टडी करने वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा और डाइवर्स यहाँ पर जो है वो करिकुलम देखने को मिल सकता है, ज़्यादा ज्ञान इसमें आपको मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादा इसमें जो है वो चीज़ों को कवर किया जाता है।
बाकी बहुत अलग तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत डाइवर्स करिकुलम जो है वो आपको देखने को मिल सकता है अगर आप अब्रॉड स्टडी करते हैं। अगर सैलरी की बात करूं तो 43,631 टू $90,790 पर एनम की जो है वो आपको सैलरी यहाँ पर मिल सकती है। इसके लिए टॉप डेस्टिनेशन आपके रहेंगे यूएसए, फ्रांस, यूके, सिंगापुर, हांगकांग एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये इसकी हॉट फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं, लोग यहाँ पर ज़रूर जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में भी जाना है तो भी आपको अब्रॉड कोर्सेज ज़रूर अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे आर्किटेक्चर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिस्ट्री है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा फिलॉसफी है, आर्ट एंड डिज़ाइन के भी कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो SAT, TOEFL, IELTS के स्कोर्स जो है वो मैटर करेंगे। और हमेशा की तरह जो US में यूनिवर्सिटीज़ हैं तो कोर्स के लिए जो 2 सब्जेक्ट कोई भी इंपॉर्टेंट है उनके स्कोर्स देखे जाएंगे, या उनको अगर लगा तो अपनी खुद की एग्जामिनेशन भी वो कंडक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की बात करूँ कि बाहर पढ़ना क्यों अच्छा है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा बेहतर मिल सकती है और ट्रेनिंग भी बेहतर मिल सकता है। और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी तो आपको वहाँ पर काम करने का भी अच्छा खासा मौका मिल सकता है। अगर यहाँ पर मैं आपको बात करूँ सैलरीज़ की तो 38,660 टू $66,580 पर एनम की सैलरी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और सबसे बढ़िया कंट्रीज रहेंगी यूके, यूएसए, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और आयरलैंड। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि अच्छी कंट्रीज़ कौन सी होंगी, कौन से कोर्सेस आप कर सकते हैं, उनमें से कौन से सब्जेक्ट्स चाहिए होंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और क्यों वहाँ पर जा करके करना चाहिए। तो अब हम अगली बात ये करेंगे कि कौन से कंट्रीज़ में कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो उसका पूरा एक चार्ट ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरुआत हम यूएसए से करेंगे। तो यूएस में अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, अर्बन यूनिवर्सिटी, इसके अलावा अमेरिकन यूनिवर्सिटी, फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, हॉस्पस्ट्रा यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर। आयरलैंड की बात करूँ तो डबलिन यूनिवर्सिटी, डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी काफ़ी बढ़िया है, डबलिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़िया है, IT सिल्गो बढ़िया है, इसके अलावा मेनोथ यूनिवर्सिटी है, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन भी बढ़िया है। अब बात करें यूके की यूनिवर्सिटीज़ की तो ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी ये भी एक बढ़िया है, ब्रिबेक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, लिवरपूल जॉन मॉरेंस यूनिवर्सिटी, न्यू कैसल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके के अंदर। कनाडा के अंदर की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो बढ़िया है, मैग्रेल यूनिवर्सिटी अच्छी है, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा ये भी एक बढ़िया है, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। बाद में आते हैं जर्मनी के यूनिवर्सिटीज़ की तरफ। तो आर्डन यूनिवर्सिटी, किंगस्टन यूनिवर्सिटी, बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इनोवेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस यूरोप और फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अब्रॉड आपको अगर जाना है तो बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी। इनके कोर्सेज काफ़ी बढ़िया हैं और करिकुलम भी अच्छा है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि 12th के बाद अगर आपको अब्रॉड स्टडीज़ करना है तो आप कहाँ पर जा सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या लगते हैं और कौन से विषयों में आप स्टडी कर सकते हैं और वहाँ पर जा कर के आपको सैलरीज़ कितनी मिल सकती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।